हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो क्लास 10th और 12th वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्लास 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर वीडियो नहीं डाली गई है तो कुछ दिनों में वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल पर बने रहिए, आपको किसी दूसरे चैनल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा मटेरियल आपको मैं दे दूंगा, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी फुल टू फुल आपको मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या सॉल्यूशन चाहिए आपको या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो डाल दी गई है। अब चैप्टर नंबर 2 पर जाते हैं, तो जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें से 6 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 2 एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ओटी आएंगी, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बड़ा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस दी गई इसमें 7, आप कोई भी इसमें से 4 याद कर सकते हैं। जैसे सिंपल कर लेना, सॉरी, एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर, दे चेंज कलर ब्लू टू रेड। और ये होते हैं कलर रेड टू ब्लू, मतलब बेस फॉर ब्लू, तो जो ब्लू में चेंज हो जाए वो बेस हो जाता है, और जो बचा कौन सा, रेड, और जो रेड में चेंज हो जाए वो एसिड हो जाता है, मतलब ब्लू टू बेस। इसके बाद आप इसको कर लेना, एक एसिड्स डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम, इसको करना चाहो तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से याद कर लेना कौन सा, चौथा नंबर, दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। दे रिएक्ट, इसका कर लेना, देयर सॉल्यूशन कंटेंस एच पॉजिटिव आयंस, और ये 4 पॉइंट कर लेना आप अच्छे से। बाकी पूरे करना चाहो तो आप पूरे भी कर सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रश एंड कॉपर वेसल्स, मतलब समझ आ रही ना, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, मतलब दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उनको ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए, जिसका आंसर है। तो कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन लैक्टिक एसिड, इसमें क्या होता है, कौन सा एसिड होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड होता है। ये ओटी में भी आ सकता है, जो मेटल से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। When sour substance like curd and kept in brush copper vessel, the lactic acid curd react with metal to form harmful salt. क्या बनाता है, हार्मफुल सॉल्ट बनाता है, एंड टॉक्सिक बनाता है, जो हमको क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, इसलिए हमको इसमें नहीं रखना चाहिए। तो जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, आप समझते जाना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके 2 एग्जाम्पल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस को मिला दिया जाएगा, मतलब गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीडियम पानी बन जाएगा। तो वही है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको अपन पीओपी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शुड बी केप्ट स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। सिंपल सी बात है, जैसे सीमेंट होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, अगर इनको इसमें नमी पहुंच गई, मॉइस्चर पहुंच गया, तो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। क्यों जम जाते हैं, देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको नहीं रखना चाहिए प्रूफ कंटेनर, बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर एंड टर्न इनटू हार्ड सब्सटेंस, क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया, वाटर मिल जाता है तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, प्योर वाटर होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जबकि बारिश के पानी में हो जाती है। क्यों, सिंपल सा मैं बताऊँ आपको, जब प्योर वाटर होगा तो उसमें फ्री आयंस नहीं होंगे, लिखा है ना, डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच डू नॉट कंटेन एनी सॉल्यूट इन इट, तो उसमें कुछ घुलता तो है नहीं है, एंड इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस। जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी, जबकि रेन वाटर कंटेंस डिजोल्व सॉल्ट एंड एसिड्स, तो ये दोनों चीज़ होंगी
तो क्या होंगे इसमें, आयंस भी होंगे, और आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। ओके, सिंपल सा आंसर है, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आता है अपने सब लाइन से, केमिकल नेम, फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये आएंगे। तो ब्लीचिंग नेम ये होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये इसके यूजेस हैं। आप कोई भी 2 यूजेस याद कर सकते हो, सब कर लो तो और अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा की बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा को बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसके यूजेस लिखे हुए हैं, आप इनको लर्न कर लेना। इसके बाद वॉशिंग सोडा जो घर में प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, ये ध्यान रखना हमेशा, जिससे कि आपको याद रहता है। और सोडियम कार्बोनेट तो पता ही होगा, Na2CO3 10H2O, जिसकी यूजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मैंने अभी आपको बताया था, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब H2O, तो CaOH का होल CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इसके यूजेस हैं जो आप जानते हो, कई सारी चीज़ बनती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, ये मैंने आपको अभी बताई थी। ये कौन से क्वेश्चन में थी बच्चों, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की क्या है रिएक्शन, जिससे दोनों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, जिप्सम बन जाता है। वही रिएक्शन आपसे अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, while dilute an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid, मतलब ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, हम एसिड को वाटर में ऐड कर सकते हैं लेकिन वाटर को एसिड में ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप एसिड को ऐसे समझो जैसे ऑयल होता है, ऑयल, गर्म ऑयल, तो हम एसिड मतलब जब वाटर होता है, जैसे कोई वाटर है उसमें अपन ऑयल डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर ऑयल होता है, जब भी वाटर डालते हैं उसमें पानी की बूंद डालते हैं तो छींटे पड़ने लगते हैं, तो दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो वही इसमें इसका आंसर है। तो while diluting an acid it is recommended that the acid should be added to water and not because क्या है, if water is added concentrated acid it release a huge amount of heat, तो क्या निकलेगी, काफ़ी मात्रा में हीट निकलेगी, which may result in explosion and can cause acid burn on face, ठीक है, हम जल सकते हैं, clothes and body parts, तो इसलिए it is safe to add acid to water, बल्कि वाटर टू एसिड नहीं करना चाहिए, और एसिड को वाटर में आप मिला सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, सब क्वेश्चंस। आप चाहो तो इनकी लाइन से स्क्रीनशॉट ले लेना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सेंड योर फ्रेंड्स दिस वीडियो।